हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंकित मडरिया और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कैसे एक डिस्क हर्निएशन की सर्जरी दूरबीन द्वारा की जाती है। इस सर्जरी को अंग्रेजी में हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी भी कहते हैं। हमारे आज के मरीज को L5-S1 लेवल पर एक डिस्क हर्निएशन हुआ है, जो कि उनकी S1 नर्व रूट को बाईं तरफ दबा रहा है। इस दबाव की वजह से उनके बाएं कूल्हे से लेकर बाएं पैर के निचले हिस्से तक बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द से वह 1 महीने से परेशान है और पिछले 2 दिनों से दर्द असहनीय हो गया है। ऑपरेशन की शुरुआत हमने एक 8 मिलीमीटर छोटे चीरे से की, जो कि कमर के लेफ्ट साइड में लगाया गया है। इस छोटे चीरे से हम किसी भी मांसपेशी को बिना काटे या किसी भी हड्डी को डैमेज किए बिना अपने डिस्क स्पेस तक पहुंच सकते हैं। एक बार डिस्क स्पेस में हम पहुंच जाएं, उसके बाद हम अंदर का दृश्य एंडोस्कोप द्वारा देख सकते हैं और सबसे पहले हम ब्लीडिंग को बंद करते हैं। उसके बाद जो सामने हमें डिस्क मटेरियल दिख रहा है उसे निकाला जाता है। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं इसे ग्रास्पर कहते हैं, जिसकी मदद से डिस्क के छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे ठीक सामने हैं उसे हम निकाल रहे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट आप अभी देख रहे हैं उसे हम बाइपोलर कॉटरी कहते हैं। यह इलेक्ट्रिक करंट द्वारा चीज़ों को सिकोड़ती है और हमारे दृश्य को क्लियर करती है। दृश्य जब क्लियर हो जाए तो हमें डिस्क मटेरियल फिर से दिखने लगता है, जिसे हम ग्रास्पर की मदद से निकालते हैं। अभी जो आप आगे देख रहे हैं इसे हम हाफ इन हाफ आउट व्यू कहते हैं। इसमें आधा हिस्सा जो नीचे का है वो डिस्क का हिस्सा है और आधा हिस्सा ऊपर जो लाल हिस्सा दिख रहा है जिसपे अभी बाइपोलर प्रोब चल रहा है वो एपिड्यूरल स्पेस है। अभी जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं उसे हम आर्टिकुलेटेड हुक कहते हैं। यह एक टेढ़ी उंगली की तरह रहता है जो कि फंसे हुए डिस्क को निकालने में मदद करता है। डिस्क मटेरियल जब अपने आसपास की टिश्यूज से फ्री हो जाता है तब हम उसे ग्रास्पर से निकाल सकते हैं। डिस्क मटेरियल जिसे अब आप निकलता देख रहे हैं, ये वही डिस्क मटेरियल है जो मरीज के दर्द का कारण बना हुआ था। डिस्क का केवल एक टुकड़े निकल जाने से सर्जरी खत्म नहीं होती, हमें डिस्क स्पेस में और बाकी बचे टुकड़ों को भी ढूंढना पड़ता है। जो आप अभी देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा डिस्क का फ्रैगमेंट है जो कि एन्युलस में फंसा हुआ है। ये बड़ा डिस्क फ्रैगमेंट जो कि नसों को दबा रहा है, हम इसे इसकी पूंछ से पकड़ के वापस डिस्क स्पेस में खींचते हैं और डिस्क स्पेस से लेते हुए अपने कैन्युला में अंदर ले लेते हैं। कैन्युला में लेने के बाद हम इसे रेगुलर ग्रास्पर्स द्वारा बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डिस्क कितनी बड़ी है और कितना दबाव डाल रही होगी नसों पे। जब हम कैन्युला में एंडोस्कोप वापस डालते हैं तो हमें दिखता है बहुत सारा खून निकलता हुआ। ये एक अच्छा साइन है, ये बताता है कि हमारा डीकम्प्रेशन अच्छी तरह से हो गया है और खून का सप्लाई वापस अच्छी तरह से चालू हो गया है। हम रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी का फिर से इस्तेमाल करते हैं और ब्लीडिंग को बंद करते हैं और टिश्यूज को श्रिंक करते हैं ताकि हमें अच्छा व्यू मिल पाए। फिर हम फ्लेक्सिबल ग्रास्पर का इस्तेमाल करते हैं और बाकी कुछ बचे हिस्सों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी भी एक बड़ा टुकड़ा निकल जाने से एंडोस्कोपी खत्म नहीं हो जाती, हमें हमेशा लूज फ्रैगमेंट्स को ढूंढना पड़ता है। जैसे देख सकते हैं अभी एक लूज फ्रैगमेंट निकल रहा है इससे। सारे लूज डिस्क फ्रैगमेंट्स को निकाल देने के बाद डिस्क स्पेस कुछ इस तरह दिखती है। इसमें आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं जो है एपिड्यूरल टिश्यू, ये फ्री मूव हो रहा है। हमारा फ्लेक्सिबल ग्रास्पर चीज़ों को खींचने की कोशिश कर रहा है डिस्क में, लेकिन कुछ भी चीज़ लूज नहीं है इसलिए उसकी पकड़ में नहीं आ रही है। हम रेडियो फ्रिक्वेंसी से अपना फाइनल स्टेप कंप्लीट करते हैं जिसमें हम बचे हुए डिस्क फ्रैगमेंट्स को श्रिंक कर देते हैं ताकि कुछ और लूज होकर के वहां से वापस निकल ना पाए। सर्जरी के अंत में हम एक प्लेटलेट रिच फाइब्रिन प्लग का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिस्क स्पेस को हीलिंग में मदद करता है
और रीहर्निएशन के चांसेस को बहुत कम कर देता है। यह सर्जरी जागते हुए मरीज में बिना किसी बेहोशी के की जाती है और इसमें केवल लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। ऑपरेशन के अंत तक मरीज के पैर का दर्द पूरी तरह खत्म हो चुका है और 2-3 घंटे में वह चलना चालू भी कर चुका है।